नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में जितना जिक्र आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के बीच के झगड़े का है, बिहार की सियासत में जितना जिक्र दोनों खेमों के बीच, एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार का है, उतना ही जिक्र या उससे कहीं ज्यादा जिक्र चिराग पासवान की उन 4 शर्तों का है जो उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी के साथ जाने के लिए रखी है, एनडीए में वापसी के लिए बीजेपी के साथ रखी है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं वो 4 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहले चाचा को एनडीए से बाहर निकालिए, यानी पशुपति कुमार पारस की विदाई एनडीए से हो जानी चाहिए। केंद्र में मंत्री बनाइए। 2024 में लोकसभा सीटों की जो डील हो वो अभी फाइनल हो जाए और नीतीश कुमार की एंट्री कभी एनडीए में नहीं होनी चाहिए। इन 4 शर्तों का जिक्र हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हमारे साथ हैं और केशव सिंह से बात इसलिए क्योंकि 4 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि इनकी पार्टी के सुप्रीमो या इनकी पार्टी की विदाई एनडीए से हो जानी चाहिए। केशव सिंह जी, चिराग पासवान ने 4 शर्तें रखी हैं। खबर तो यह भी है कि आपके खेमे में खलबली मची हुई है कि भाई अब तो चिराग एनडीए से बाहर ही करवा देंगे पशुपति कुमार पारस को। देखिए, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। यह चिराग पासवान वही चिराग पासवान है कि जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी का हनुमान है और नरेंद्र मोदी का ही लंका जलाने चल दिए थे जी। इनको हम शुरू से कह रहे हैं कि ये बंदर हैं, ये निर्माण का काम नहीं करेंगे, तोड़ फाड़ का काम अधिक करेंगे जी। और बंदर का ये नेचर होता है, वही नेचर चिराग पासवान का है जी। चिराग पासवान को पहले ये बताइए कि एनडीए में आने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का नेतृत्व कर रहा है उसका कौन सा नेता इनको निमंत्रण दिए हैं? कोई इनको निमंत्रण नहीं मिला है। ये डोपरसंखी हवाबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे हैं। पहले कौन बड़े बड़े नेता? एक नेता का नाम तो बता दीजिए। इनका 12 जनपद भी खाली हो रहा था तो कहेंगे भारत सरकार के कोई वरिष्ठ मंत्री हमको कहा था जी। अरे आप संघीय ढांचा को पढ़े हैं, नियम कानून जान रहे हैं, नोटिस आ गया है आपको, लीगल सारा चीज़ प्रोसेस हो रहा है और कोई मंत्री चाह देगा तो रोक देगा जी। सरकार का जो तंत्र है वह तंत्र काम कर रहा है। आपको खाली देखिए, मुगलाते में जीते हैं चिराग पासवान, मुगलाते में जी रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने फोन किया था ना? अरे राजनाथ सिंह फोन किया था राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने के लिए। तो आप बताइए, एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप फोन कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति का वोट में आप देखें जीत का अंतर कितना रहा उसमें। तो सब राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए का हिस्सा है। एक मिनट, राजनाथ सिंह एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कहा। चिराग पासवान ने फोन करके कहा। अरे भाई, चिराग पासवान तो कुछ भी कह दे, चिराग पासवान को बोलने पर रोक है क्या? वो तो कितना कुर्ता पैजामा बंडी से लेकर के कोट टाई सिलवा करके रोज ऐना के सामने बड़ा बड़ा शपथ पत्र, मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि रोज पढ़ रहे थे। कहाँ उनका शपथ पत्र चला गया? उस दिन रोज आप ही लोगों का मीडिया में चलाते थे कि अगले महीना मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चिराग पासवान बिहार से मंत्री बनेंगे, ये होगा वो होगा। कहाँ रह गया? तो अब तो चर्चा है कि मंत्री बनेंगे, बीजेपी केंद्र में मंत्री बनेंगे। 7 जन्म में एनडीए के सरकार में चिराग पासवान मंत्री नहीं बने। अच्छा, एनडीए में एंट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। एक लाइन में कह दिए कि एनडीए में एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी। आप लोग नहीं होने देंगे? अरे हम लोग क्यों नहीं होने देंगे? डाइन भी होती है तो एक घर बकस के रखती है। ये चिराग पासवान जी का व्यवहार किसी भी नेता से, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता से ठीक ठाक रहा है, न एनडीए के किसी घटक दल के नेता से व्यवहार सही रहा है, न अपने परिवार और लोजपा के भी जो राष्ट्रीय नेता हैं चाहे प्रदेश नेता हैं, किसी से उनका व्यवहार सही नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल और है। सारे लोग उनसे व्यवहार से दुखित हैं और सारे लोग रोकने का काम। आखिरी सवाल है और सीधा सवाल है। चिराग पासवान शर्त रख रहे हैं कि चाचा को हटाइए तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है चिराग पासवान से? अरे भाई, चिराग पासवान जी कौन होते हैं रोकने वाले कि चाचा को हटाने? गाछे कटहल उठे तेल, गाछ में भी कटहल फड़ा हुआ है, ऊँट में तेल लगा करके चिराग पासवान जो मंत्री है उसको हटा दे, इनको मंत्री बना दे। ये कहाँ का है? ये देखिए, जब यही बात था तो प्रधानमंत्री जी को चूज करना था कि रामविलास पासवान जी का वारिस के रूप में हम किसको शपथ कराएं। चुन लिए उन्होंने पशुपति कुमार पारस को माना और पशुपति कुमार पारस जी को शपथ कराया। चिराग पासवान देखते रह गए। तो आप लोग को परहेज नहीं ना, आप लोग होने देंगे एंट्री कि नहीं होने देंगे? देखिए, जब इन्होंने कह दिया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से बाहर कीजिए,
तब हम आएंगे। जब कोई नोटिस नहीं लिया तब ये घोषणा किए हैं, और इस घोषणा के बाद हम लोग भी निर्णय कर लिए हैं कि 7 जन्म में चिराग पासवान को एनडीए के घटक दल नहीं बनने देंगे। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते आप लोग के रहते हुए? एकदम नहीं हो खबर सकता। दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं आप। दे रहे हैं, मैं अभी भी कायम हूँ, जो मैं बोल देता हूँ उस पर कायम रहता हूँ, उससे पलटता नहीं हूँ। तो बीजेपी की मुश्किल एक तरह से आपने बढ़ा दी। बीजेपी चाह रही है चाचा भतीजा एक साथ आ जाए, उधर चिराग जी कह रहे हैं कि भाई चाचा को बात कीजिए, आप कह रहे हैं चिराग जी को आने नहीं देंगे। ये सब हवा की आप लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी को जिस दिन करना रहे तो बीजेपी को 1 सेकंड का काम है। तो बीजेपी चाहेगी तब भी आप लोग एंट्री नहीं होने देंगे? बीजेपी देखेगी कि हमारा वफादार कौन है, हमारे दुख दर्द के साथी कौन रहा है, हमारे साथ हर एक परिस्थिति में कौन खड़ा है। गिरगिट के समान रंग बदलने वाले चिराग पासवान को सब कोई जानता है कि ये गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं। आई रंग बदलू दल बदलू को भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं बीजेपी पसंद समझाएगी तो मान जाएंगे, या फिर वाकई अड़ गए आप लोग के नहीं होने देंगे? अब देखिए, जब उस ढंग का वो बात कर दिए तो निश्चित रूप से अड़ना हमारा मजबूरी हो गया है। अड़ गए हैं आप लोग? एकदम नहीं एंट्री होने देंगे। तो चलिए, चिराग पासवान की एंट्री। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और चिराग पासवान के चाचा भी हैं, वो नहीं होने देंगे। वो नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे, पूरा पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं होने देगी। केशव सिंह अड़ गए हैं, और जो लोग जानते हैं केशव सिंह जी और जो पूरी पार्टी है वो अड़ गई है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही।